आज बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू पर। यूएस इंडिया टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाए गए हैं। और जब ऐसा यूरोप, जापान और चाइना के साथ हुआ था तो उन्होंने पैनिक किया, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई, काउंटर टैरिफ्स लगाए और डिप्लोमेटिक केओस क्रिएट हुआ। लेकिन इंडिया बिल्कुल काम है। कोई पैनिक नहीं, कोई हल्ला नहीं। सवाल ये है, हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसका जवाब एक डिकेड पुरानी स्ट्रैटेजी में छुपा है। 2014 में मोदी पीएम बने और उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई। भारत का असली दुश्मन अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान नहीं है। असली दुश्मन है डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। और तभी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं इंडिया का साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की शुरुआत हुई। डिफेंस, मोबाइल्स, हर जगह लोकल प्रोडक्शन पुश हुआ। 2015 में कतर गैस डील हुई। एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया ताकि फ्यूचर क्राइसिस में हम वल्नरेबल ना हो। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। फॉरेन पेमेंट सिस्टम पे डिपेंडेंसी खत्म हुई। आज यूपीआई एक ग्लोबल मॉडल है। 20 प्लस देश इसे अडॉप्ट कर चुके हैं। 2017 में जीएसटी आया। वन नेशन वन मार्केट रियलिटी बनी। टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हुआ और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हुए। 2018 में ईरान सैंक्शंस का लेसन मिला। फाइनेंशियल सेफगार्ड्स बिल्ड किए। डॉलर प्रेशर के अगेंस्ट रुपी बेस्ड ट्रेड एक्सप्लोर किया। 2019 में न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी आई। अब सिर्फ असेंबलिंग नहीं, फुल स्केल प्रोडक्शन इंडिया में आया। सेमीकंडक्टर्स और कंपोनेंट्स का बेस रेडी हुआ। 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ। और कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी। जब दुनिया हेल्पलेस थी, इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन दी और 100 प्लस देशों को फ्री या सब्सिडाइज वैक्सीन भेजकर गुडविल क्रिएट किया। 2021 में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स एक्सपेंशन किया। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस लॉकडाउन में ग्राउंड पे गिर गए, इंडिया ने सस्ता ऑयल खरीदकर अपने अंडरग्राउंड रिजर्व्स भर दिए। आज कोई भी हमें एनर्जी सप्लाई से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। 2022 में आईएनएस विक्रांत और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए। भारत का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारा। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील साइन किए। 2023 में यूपीआई पे नाउ लिंक किया। अब रुपी में ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हुआ। डॉलर पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो गई। 2024 में अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट हुआ। डिफेंस पावर शोकेस और सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस पाकिस्तान को बाईपास करके। 2025 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स डॉलर 387.5 बिलियन तक पहुंचे। इंडिया एक ग्लोबल आईटी और सर्विसेज पावर हाउस बना। और जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, आरबीआई ने इंस्टेंटली इंपोर्ट्स फ्लेक्सिबल किए। अब सोचिए, 2013 में इंडिया की जीडीपी सिर्फ डॉलर 1.8 ट्रिलियन थी और आज 2025 में डॉलर 4.2 ट्रिलियन हो गई है। ग्रोथ रेट 6 to 8% के बीच है, दुनिया में सबसे तेज। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आज इंडिया के साथ हर देश क्यों खड़ा होना चाहता है? इसका पहला रीजन है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 140 करोड़ लोगों का कंज्यूमर बेस किसी के पास नहीं है। दूसरा रीजन है हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी ब्लॉक का पपेट नहीं है, ना वेस्ट का ना ईस्ट का। एससीओ समिट में भी मोदी ने क्लियर कहा, इंडिया अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज पे ही चलेगा। तीसरा रीजन है भारत की सॉफ्ट पावर। योगा, आयुर्वेदा, वैक्सीन, डिप्लोमेसी, इंडिया की ग्लोबल इमेज, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है। और चौथा रीजन है डिफेंस और टेक्नोलॉजी। अग्नि 5, आईएनएस विक्रांत, स्पेस मिशन सब दिखाता है कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, क्रिएटर्स भी हैं। और ये जर्नी हम सबको फ्री में नहीं मिली है। हम सब ने सेक्रीफाइसेस किए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, इन्फ्लेशन फेस किया। लेकिन सोचिए, ये सब एक इन्वेस्टमेंट था अपने कवच के लिए। एक ऐसी शील्ड जो हमें ट्रम्प के टैरिफ्स, सैंक्शंस और ग्लोबल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। और यही रीज़न है कि इंडिया पैनिक नहीं करता। इंडिया अडेप्ट करता है और स्ट्रांग होता जाता है। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड विजन था। आत्मनिर्भर भारत। 2014 से 2025 तक के बोल्ड मूव्स ने भारत को एक वॉरियर नेशन बना दिया। एक ऐसा नेशन जिसके पास शस्त्र भी है और कवच भी। आज ट्रंप चाहे 50% टैरिफ लगाए या वेस्ट कोई भी प्रेशर डाले, इंडिया अपने फीट पे खड़ा है। और अब पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत अब किसी के प्रेशर में नहीं झुकने वाला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें द एड्यू नगेट।